नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने एक बार कहा था कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। जहांगीर ने जिस स्वर्ग की बात की थी वो गिलगित और बाल्टिस्तान के बिना अधूरा है। स्वर्ग का यह हिस्सा 1947 में पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने अनाधिकृत तौर पर कब्जा लिया। तब से पाकिस्तान लगातार यहाँ के लोगों का शोषण और संसाधनों का दोहन कर रहा है। अब पाकिस्तान इस इलाके को अलग प्रांत का दर्जा देकर हमेशा के लिए अपना हिस्सा बनाने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान स्वायत्त क्षेत्र का प्रशासन संभालने वाली समिति के तमाम अधिकार स्थानीय विधानसभा में निहित कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री को तमाम तरह के अधिकार दिए गए हैं। इसके खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। विशेष में आज हम बात करेंगे इस ताज़ा विवाद की, बात इस पर भारत के विरोध की, साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्षेत्र क्यों इतना अहम है। तो आइए शुरू करते हैं विशेष। जम्मू कश्मीर समेत गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान इसे अवैध तरीके से कब्जाने की फिराक में है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने एक आदेश जारी कर गिलगित बाल्टिस्तान के स्थानीय प्रशासन से अधिकार वापस लेने की बात कही है। भारत ने पाकिस्तान के इस कदम पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक स्वायत्तशासी इलाका है जिसे गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये इलाका पहले शुमाली या उत्तरी इलाके के नाम से जाना जाता था। करीब 73,000 वर्ग किलोमीटर वाले गिलगित बाल्टिस्तान पर 1947 में अवैध कब्जा कर लिया गया था। भारत और यूरोपीय संघ इस इलाके को कश्मीर का अभिन्न हिस्सा मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की राय इससे अलग है। पाकिस्तान ने 1963 में इस इलाके का हिस्सा अनाधिकृत रूप से चीन को सौंप दिया। इसके बाद 1970 में गिलगित एजेंसी के नाम से यहां स्थानीय प्रशासन इकाई का गठन किया गया। 2009 में गिलगित बाल्टिस्तान आधिकारिकता और स्व प्रशासन आदेश जारी किया गया। इसके जरिए इस इलाके के लिए अलग विधानसभा का प्रस्ताव किया गया और अब एक अध्यादेश के जरिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस इलाके के संवैधानिक, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकार देने की कोशिश की गई है। इसके बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गिलगित बाल्टिस्तान के किसी भी मौजूदा कानून में बदलाव कर सकते हैं या फिर नया कानून लागू कर सकते हैं। पहले इसको उन्हीं ने डिक्लेयर किया कि ये नॉर्दर्न टेरिटरीज हैं, जम्मू एंड कश्मीर से अलग किया। अब उसको पूरी तरीके से मर्ज करना चाहते हैं, एनेक्स कर रहे हैं और एक 5वां प्रांत बनाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो कि इलीगल है। किसी इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन किसी के तहत ये आप नहीं कर सकते, इसलिए कि ये ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का एक हिस्सा है जो कि भारत का है और भारत में किसी न किसी दिन इसको वापस मिलना है, स्टेट का जब भी मर्जर होगा। और यही विवाद है सबसे बड़ा इस समय। और वहाँ पे दूसरी हालात बहुत ख़राब हैं, इसके खिलाफ वहाँ पे लोग डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, स्ट्राइक्स हो रही हैं। पाकिस्तान के इस आदेश का कई मानवाधिकार संगठन विरोध कर रहे हैं। कई स्थानीय समूहों ने प्रधानमंत्री के इस ऑर्डर को वापस लेने की मांग की है। इधर भारत ने पाकिस्तान के इस कदम का कड़ा विरोध जताया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि 1947 के विलय के प्रस्ताव के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान समेत पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है। भारत में पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को बुलाकर कहा गया है कि पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जाए गए इलाकों का स्टेटस बदलने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अवैध तौर पर कब्जाए इलाकों को जल्द से जल्द खाली करे। देखिए, भारत की राय यही रही है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के कोई ना संवैधानिक ना अंतर्राष्ट्रीय हक है, वो उनके कब्ज़े पर है। और अगर वो कोई ऐसे कदम उठाएं जिसको स्थायी रूप दी जा रही है गिलगित बाल्टिस्तान में, उसका हम विरोध करेंगे और उसे हम अवैध ठहराते हैं।
पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का ये आदेश लागू होने के बाद स्थानीय अदालतों और स्वायत्त परिषद के अधिकार तकरीबन खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को अपने इस कदम के लिए गिलगित बाल्टिस्तान में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा में विपक्ष के नेता मोहम्मद शफी खान समेत तमाम नेताओं ने अपना विरोध दर्ज कराया है। दरअसल पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में है। अभी तक गिलगित बाल्टिस्तान स्वायत्त क्षेत्र है, जहां प्रादेशिक असेंबली के अलावा एक चुना हुआ मुख्यमंत्री भी है। लीना शर्मा के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने जो आदेश जारी किया उसके पीछे गहरी चाल है। इसमें पाकिस्तान और चीन के बीच इस इलाके के संसाधनों की लूट छिपी है, साथ ही स्थानीय लोगों की आकांक्षाओं को कुचलने की कोशिश भी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान का कहना है कि गिलगित बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 लागू होने से स्थानीय काउंसिल के तमाम अधिकार असेंबली को हस्तांतरित कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी का दावा है कि इसके जरिए स्थानीय लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। पाकिस्तान का दावा है कि नए सुधारवादी पैकेज के तहत गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को देश के बाकी 4 प्रांतों के नागरिकों के जितने ही अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानी सरकार की बातों पर भरोसा करने वाले कम ही लोग हैं। ये ज़्यादातर इलाका वहाँ आबादी शिया है। दूसरी बात ये कि कई सालों से पहले वो सिखों के शासन में था, फिर डोगराओं के शासन में, और लेकिन डोगरा भी एक अलग किस्म का वहाँ प्रशासनिक ढांचा रखते थे। जब बंटवारा हुआ 1947 को, यहाँ के जो कुछ सैनिक थे डोगराओं के खिलाफ विरोध में शुरू लग गए, लेकिन एक किस्म कानूनी और संवैधानिक तौर से ये जम्मू कश्मीर प्रांत का अभिन्न हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी ये समझता है। तो जो पाकिस्तान कदम उठा रहा है वो ये इसीलिए उठा रहा है कि वो दुनिया को दिखाए कि कुछ सुधार ला रहा है अपनी तरफ। दरअसल पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को 2 प्रशासनिक हिस्सों में बांट रखा है। ये है गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को एक अलग भौगोलिक इकाई मानता रहा है। पाकिस्तान का ताज़ा कदम स्थानीय लोगों के हित में नहीं, बल्कि चीन के साथ उसके रिश्तों की वजह से उठाया गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC इस विवादित क्षेत्र से गुजरता है। ये चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का हिस्सा है। इसके अलावा चीन ने इस इलाके में खनिज और पनबिजली संसाधनों के दोहन के लिए भी भारी निवेश किया है। लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा जायज नहीं है। इसे लेकर चीन की चिंताएं हैं, क्योंकि तकनीकी तौर पर ये इलाका पाकिस्तान संघ का हिस्सा नहीं है। ऑक्युपाइड अथॉरिटी जो होती है, एक तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा सकती, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करे। फिर उसके अलावा ये है कि वहाँ के डेवलपमेंट का उसको ध्यान रखना पड़ता है, और ये भी नहीं संभव किया जा सकता कि वो कहीं बाहर से लोगों को ला के ज़्यादा तादाद में बसा सके, ताकि उनके कल्चर, उनके रहन सहन, उनके खान पान के ऊपर कोई असर न पड़े ज़्यादा। अब उनकी भाषा के ऊपर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि तमाम दूसरे प्रांतों के लोग वहाँ पे अपनी अपनी भाषाओं में लेके आ रहे हैं, जिनका इम्पैक्ट उनकी भाषा पे भी पड़ रहा है। भारत का कहना है कि ये इलाका जम्मू कश्मीर राज्य का अभिन्न हिस्सा है। भारत जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से को एक अलग पाकिस्तानी प्रांत बनाए जाने का विरोध कर रहा है। उधर पाकिस्तान इस इलाके पर अपना कानूनी दावा मजबूत करने की साजिशें रच रहा है। अगर पाकिस्तान इसे अपना 5वां प्रांत घोषित करने में कामयाब होता है तो यहाँ चीनी सेना की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल गिलगित बाल्टिस्तान 7 जिलों में बटा है। इसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। इस इलाके की सीमाएं पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से मिलती हैं। भारत इस इलाके में चीन की गतिविधियों का भी विरोध करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गिलगित बाल्टिस्तान सामरिक रूप से बेहद अहम है।
इसकी सीमाएं भारत, पाकिस्तान और चीन से लगी हुई हैं। रणनीतिक रूप से अहम होने के कारण पाकिस्तान और चीन इस पर कब्जा करने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान इस पर अपना हक जताता है और चीन को यहां घुसपैठ जमाने में मदद भी कर रहा है। लेकिन भारत पाकिस्तान की इस चाल को बखूबी समझता है। आइए जानते हैं क्यों अहम है गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है। भौगोलिक स्थिति की वजह से ये इलाका सामरिक दृष्टि से भी खासा महत्वपूर्ण है। इसके पश्चिम में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत, उत्तर में चीन और अफगानिस्तान और पूरब में जम्मू कश्मीर है। इसमें दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन भी शामिल है। गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्रफल करीब 73,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका ज्यादातर इलाका पहाड़ी है। इस हिस्से में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 2 भी है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का कोई बॉर्डर चाइना से नहीं मिलता। जो कश्मीर का जो हिस्सा है, जो उन्हीं ऑक्युपाइड कश्मीर का चाइना से मिलता है, तो ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का एक अंग है। और फिर दूसरी भारत का को ये है कि उसके ऊपर से ये जिस तरीके से वहाँ के लोगों का दमन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, उनके राइट का हनन हो रहा है। फिर दूसरी तरफ ये है कि वहाँ पे सड़क का निर्माण, चौड़ीकरण, ज़मीनें उनकी ली जा रही हैं, ठीक से कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा उनको। पाकिस्तान और चीन के साथ जुड़े होने के कारण ये इलाका भारत के लिए काफी अहम है। पाकिस्तान और चीन किसी न किसी बहाने इस इलाके में अपने पैर पसारने की कोशिश करते रहे हैं। चीन ने 60 के दशक में गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए काराकोरम हाईवे बनाया। इस हाईवे के कारण इस्लामाबाद और गिलगित आपस में जुड़ गए। इस हाईवे की पहुंच चीन के जियांगजिंग प्रांत के काशगर तक है। इतना ही नहीं, चीन अब जियांगजिंग प्रांत को एक हाईवे के जरिए बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। चीन गिलगित में भी अपनी पैठ बनाना चाहता है और इसके लिए वो पाकिस्तान का साथ चाहता है, क्योंकि गिलगित पर नियंत्रण के बिना ग्वादर का चीन के लिए कोई मतलब नहीं है। भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक दिशा से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि चीन और पाकिस्तान के जो सीमा है वो गिलगित बाल्टिस्तान से चलता है, नहीं तो अफगानिस्तान का सीमा है, पाकिस्तान का नहीं। तो इसीलिए हम कतई ये स्वीकार नहीं करेंगे कि अगर चीन गिलगित बाल्टिस्तान में कोई निर्माण करे या प्रोजेक्ट करे कि हम उसको सहमति दें। चीन रणनीतिक क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। इसके लिए वो पाकिस्तान में सड़क और रेल मार्ग तैयार कर रहा है। इसके जरिए चीन की पहुंच खाड़ी समुद्री मार्गों तक हो जाएगी। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना वन बेल्ट वन रोड में पाकिस्तान अहम कड़ी है। CPEC यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर इस योजना का हिस्सा है। इसके जरिए चीन पाकिस्तान में अपनी रणनीतिक उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। इधर पाकिस्तान CPEC के जरिए अपने आर्थिक संकट से बाहर निकलने की उम्मीद कर रहा है। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस गलियारे के निर्माण के विरोध में हैं। भारत भी विवादित क्षेत्र से CPEC के गुजरने को लेकर चीन के सामने विरोध दर्ज करा चुका है। भारत का कहना है कि चीन की इस इलाके में गतिविधियां अनाधिकृत हैं। ये तो उनके पास कब्जे में है, वो जो जी चाहे कर सकते हैं, लेकिन लीगली जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से वो उसको नहीं ले सकते। उसके लेने की सबसे बड़ी वजह ये है कि चाइना का प्रेशर है। चाइना चाहता है का जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहाँ से पास होके जाता है गिलगित बाल्टिस्तान से, तो उनको वो चाहते हैं कि ये क्लियर कट डिमार्केशन हो जाए इसका, और तो उसको वो फ़ौरन रिकग्नाइज़ करके वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि भारत का मानना यह है कि ये भारत की सॉवरेनिटी का मामला है और वो भारत इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दावा करता है कि वो गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को देश के बाकी नागरिकों की तरह ही बराबरी का दर्जा देता है, लेकिन स्थानीय लोग पाकिस्तान सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाते रहे हैं। इस वजह से इस इलाके में कई बार आंदोलन भी हुए। स्थानीय जनता CPEC को पाकिस्तान सरकार की लूट बताती है। लोगों का कहना है कि उनके मानवाधिकार और संसाधन खतरे में हैं। अवैध इसलिए कि हम नहीं समझते हैं कि पाकिस्तान सरकार का
कोई हक है जो स्थिति थी उसे बदलने में, जब डोगरा शासन था वहाँ। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी इसे विवादित हिस्सा कहा है, और हमारे तरफ से विरोध प्रकट करना ये अनिवार्य है कि हम पाकिस्तान को कतई हक नहीं देंगे वहाँ को एक नए संवैधानिक ढांचा देने के लिए। इधर पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में है। अगर ये इलाका पाकिस्तान का 5वां प्रांत बन जाता है तो चीन का इस इलाके में दखल बढ़ेगा। पाकिस्तान चालाकी से इस इलाके को कश्मीर से अलग कर रहा है। इधर भारत इस चालाकी को भांप चुका है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान समेत कश्मीर के उन तमाम इलाकों से हटे जिन पर उसने अवैध कब्जा कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका बिल्कुल अलग है पाक अधिकृत कश्मीर से, भौगोलिक तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि गिलगित बाल्टिस्तान का भूगोल क्या है, इस इलाके का कितना सामरिक महत्व है, कभी अस्तित्व में आया और ये कहाँ स्थित है। आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर को 2 प्रशासनिक हिस्सों में बांट रखा है, जिन्हें गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान को अब तक एक अलग भौगोलिक इकाई के रूप में देखता रहा है। पहले इसे उत्तरी इलाका यानी नॉर्दर्न एरियाज या शुमाली इलाके के नाम से जाना जाता था। इसके उत्तर में चीन और अफगानिस्तान, पश्चिम में खैबर पख्तूनवा प्रांत और पूरब में भारत है। पाकिस्तान ने 1947 के युद्ध के बाद हुए संघर्ष विराम रेखा, जिसे अब नियंत्रण रेखा कहा जाता है, उसके उत्तर पश्चिम इलाके को उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में बांट दिया। उत्तरी भाग में ही गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है, जिसका कुल क्षेत्रफल 72,971 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 20 लाख के करीब है। उत्तरी क्षेत्र नाम का प्रयोग सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर के उत्तरी भाग की चर्चा करते हुए किया था। पाकिस्तान ने 1970 में गिलगित एजेंसी, बाल्टिस्तान, हुंजा और नगर राज्यों को मिलाकर उत्तरी क्षेत्र या नॉर्दर्न एरियाज का गठन किया। पाकिस्तान इस इलाके को कश्मीर के विवादित क्षेत्र से अलग मानता है, जबकि भारत और यूरोपीय संघ के अनुसार यह कश्मीर के विवादित क्षेत्र का हिस्सा है। भारत का मानना यह है कि ये भारत की संप्रभुता का मामला है, सॉवरेनिटी का मामला है। ये भारत का एक हिस्सा है। जम्मू एंड कश्मीर का एक्सेशन हो चुका है। ये स्टेट भारत का एक अटूट अंग है, उसी का ये एक पार्ट है। और उसके ऊपर इस तरह से ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो रोड और डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स वहाँ पे चल रहे हैं वो गलत हैं, वो पे इलीगल हैं और उनकी कोई लोकल स्टैंडर्ड नहीं है कोर्ट के अंदर, इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से। वर्तमान में गिलगित बाल्टिस्तान 7 जिलों में बटा हुआ है। इन 7 जिलों में से 2 बाल्टिस्तान में और 5 गिलगित डिवीजन में हैं। इसका राजनीति का मुख्य केंद्र गिलगित और स्कार्दू है। इस क्षेत्र की अपनी विधानसभा है जो तकनीकी रूप से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाक अधिकृत कश्मीर सुन्नी बहुल है, जबकि गिलगित बाल्टिस्तान की आबादी शिया बहुल है। गिलगित बाल्टिस्तान की सीमाएं चीन और अफगानिस्तान के अलावा जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। चीन ने इस इलाके में खनिजों और पनबिजली संसाधनों के दोहन के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर यहां रेल कॉरिडोर और अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, जिस पर भारत लगातार विरोध जताता रहा है। सामरिक दृष्टि से आप देखें, जो नदियों के पानी है पाकिस्तान का इधर से निकलता है, झेलम, चिनाब, रवि नदियों का, और जो रास्ता है चीन का, कई हमें संकेत मिले हैं कि चीन के कुछ सैनिक लोग वहाँ रहते हैं, बसते हैं उनके प्रोजेक्ट्स में, सड़कों बनाने के बहाने में। तो पाकिस्तान चीन जब तक सम्मिलित रहते हैं भारत के खिलाफ, खास तौर पर सामरिक रूप से, तो इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। 29 अगस्त 2009 को पाकिस्तानी संसद ने गिलगित बाल्टिस्तान अधिकारिता और स्वशासन आदेश 2009 पारित किया, जिस पर पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने हस्ताक्षर भी किए। इस आदेश के अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई विधानसभा के जरिए स्वशासन का अधिकार दिया गया।
लेकिन स्थानीय लोगों ने इस आदेश को नकारते हुए लोकतांत्रिक मांग रखी, जिसके अनुसार गिलगित बाल्टिस्तान की एक स्वतंत्र और स्वायत्त विधानसभा हो और भारत पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग प्रस्ताव UNPIP के अनुसार एक आधिकारिक स्थानीय परिषद का गठन हो। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान के लोग अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री खुद चुने, लेकिन पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अब तक नकारता रहा है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये कि सॉवरेनिटी का मामला है, दूसरे लोकल लोग भी वहाँ के जो गिलगित बाल्टिस्तान के हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं। उनकी काफ़ी ज़मीनें इन्हीं ने ले ली है। बड़ी संख्या में वहाँ पे लोगों को बाहर से लाके बसाया जा रहा है, पंजाब प्रांत और दूसरे प्रांतों से। उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, इन सारी चीज़ों के ऊपर उनको थ्रेट बना हुआ है बराबर। और ये इस रीजन जो है इसमें बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है। गिलगित बाल्टिस्तान 4,900 फुट की ऊंचाई वाले काराकोरम की छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सिंधु नदी भारत के लद्दाख से निकलकर गिलगित बाल्टिस्तान से होकर बहती है। गिलगित बाल्टिस्तान में बाल्टोरो की मशहूर ग्लेशियर भी है। गिलगित घाटी सुंदर झरनों और फूलों की घाटियों के लिए भी मशहूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गिलगित बाल्टिस्तान का इतिहास काफी पुराना है। आइए एक नजर डालते हैं गिलगित बाल्टिस्तान के इतिहास पर। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। गिलगित बाल्टिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। गिलगित को शुरू में दर्दिस्तान के नाम से जाना जाता था। पहले इस इलाके में दर्द यानी दार्दिक लोग रहते थे। दर्दों का संबंध शिया और यशकुन संप्रदाय से था। 6वीं और 8वीं सदी में गिलगित में पलोला या पटोटा लोग रहते थे जो बौद्ध धर्म को मानते थे, जिनका संबंध कश्मीर और चीन के राजाओं से भी था। चीनी लोग गिलगित को ग्रेटर बोलोर कहते थे। बाद में 1846 में कश्मीर के डोगरा राजाओं ने गिलगित को जीतकर जम्मू कश्मीर रियासत में मिला लिया। वहीं मध्यकालीन साहित्य को बाल्टिस्तान को लिटिल तिब्बत या तिब्बत खुर्द के नाम से संबोधित किया गया। बाल्टिस्तान के लोगों को बाल्टी लोगों की भूमि कहा गया है। बाल्टिस्तान का इतिहास मुख्य रूप से कुषाणों द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के समय से शुरू होता है। 15वीं सदी में स्थानीय कबीले के नेता मकपोन बोखा ने बाल्टिस्तान राज्य की स्थापना की। गिलगित की तरह ही 1839 में कश्मीर के डोगरा राजाओं ने बाल्टिस्तान को भी जीत लिया और जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बना लिया। उसके बाद से गिलगित बाल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का अंग बना रहा। जब सिखों का राज था कश्मीर में या मुगल शासन था तो बिल्कुल जुड़े हुए थे, लेकिन अगर आप देखें नस्ल की तरह से तो ये तिब्बत के लोगों से मिलते हैं। भाषा भी अलग है इनका, तो वो नहीं मानते हैं कि वो जो कश्मीर घाटी के लोग हैं उनके साथ हैं। लेकिन जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये मान दिया गया है कि कश्मीर प्रांत का हिस्सा है, जो भी UN में 1948 को गया तब भी यही मान्यता थी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में। साल 1947 तक भारत विभाजन के समय गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की तरह ना तो भारत का हिस्सा था और ना ही पाकिस्तान का। दरअसल 1935 में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने गिलगित का इलाका अंग्रेजों को 60 साल के लिए लीज पर दे दिया था। अंग्रेज इस इलाके का उपयोग अपनी सामरिक रणनीति के तहत करते थे और यहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर सैनिकों को रखकर आसपास के इलाके पर नजर रखते थे। अंग्रेजों की गिलगित स्काउट्स नाम की एक सैनिक टुकड़ी यहाँ तैनात रहती थी। विभाजन के समय डोगरा राजाओं ने अंग्रेजों के साथ अपनी लीज डीड को रद्द करते हुए इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कायम कर लिया। लेकिन गिलगित स्काउट के स्थानीय कमांडर कर्नल मिर्जा हसन खान ने महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और 2 नवंबर 1947 को गिलगित बाल्टिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। इससे कुछ ही दिन पहले 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर रियासत के भारत में विलय की मंजूरी दे दी थी।
गिलगित बाल्टिस्तान के आजादी की घोषणा करने के 21 दिन बाद ही पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा जमा लिया। इसके बाद से 2 अप्रैल 1949 तक गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा माना जाता रहा। लेकिन 28 अप्रैल 1949 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसके तहत गिलगित के मामले को सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के मातहत कर दिया गया। इस करार को कराची समझौते के नाम से जाना जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान एजेंसीज, 2 एजेंसीज थी वहाँ पे, उनके बीच में ये बटा हुआ था। पहले वहाँ पे जब ज़्यादा फ्रीडम थी, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे हालात थे। फिर उसके बाद ये था कि अंग्रेज़ों ने इसको, मैंने पहले जैसे बताया पहले ही, इसको उन्हीं ने लीज पे महाराजा हरि सिंह के जो से ले लिया था, महाराजा जो उस समय थे उनसे ले लिया था। और वो लोग अंग्रेज़ यहाँ पे सोवियत यूनियन बनने के बाद किया था, और यहाँ से वो सेंट्रल एशिया और का जो हिस्सा था जो कि सोवियत यूनियन के पास था, वहाँ के ऊपर स्पाइंग का काम हो रहा था, उस पर नज़र रखते थे ब्रिटिश कॉलोनियल फोर्सेस। और जब वो जाने लगे तो उन्हीं ने लीज ये महाराजा को वापस की, मगर साथ में वो उनके जो अंग्रेज़ ऑफिसर थे वो पाकिस्तानी सोल्जर्स को ले आए और उनका कब्जा करवा दिया। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले विवादित गिलगित बाल्टिस्तान में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। एक 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और दूसरा 1 नवंबर को जब ये इलाका 1947 में हासिल किया गया था। पाकिस्तान का रुख इस शिया बहुल इलाके की संप्रभुता और संवैधानिक स्थिति को लेकर शुरू से ही अस्पष्ट और टाल मटोल करने वाला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।